Very good evening. Very good evening, students. How are you all? So, we completed our lesson fire, friend, and foe. So, today we'll be doing question answers. This is your third question answer, but then since it's a match the following, I've written it and kept first so that we'll complete this and go to 1 and 2. All right, so let's start. Match items in the column A with those in the column B. Now you have column A and column B, correct? Okay. So column A, but you will see there are one, two, three options are there. Three questions are there. But over here, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So A, B, C, D, E, F, G. I've given it like that. So there are 7, but here there are only 3. Then how do I match? You may wonder. So there are options for fuel. There are 3 or 4 options. So like that, you have to know how many different answers have been given. So what and all you can consider as fuel. हम फ्यूल किसको हम फ्यूल माने क्या बेटा? जो भी चीज बर्न होती है, मैंने आपको क्लास में दिखाया था, जो कैंडल है हमारा, जो वुड है, ये सारे हमारे फ्यूल होते हैं, कुकिंग गैस, ये सब हमने पढ़ा था। तो हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा चीज जलता है, जलने की संभावना है। ओके, सो यहाँ पे लाइटेड मैच स्टिक है क्या? नो। एयर है क्या? एयर, नो। हाँ, कोल। तो हम सी, तो फ्यूल के लिए हम क्या क्या लिखेंगे? हम सी वाला लिखेंगे। ओके, तो सी वाला, ये वाला हम इसके लिए लेंगे। उसके बाद में और क्या? बर्निंग कोल। वुड यू टेक बर्निंग कोल? नो, यू विल नॉट टेक बर्निंग कोल। देन वुड, हाँ बराबर, वुड जो है उसका क्या नंबर? ई करके लिखा है, तो ई वाला भी सही है, तो ई भी फ्यूल में ही आएगा। राइट। फिर स्मोल्डरिंग पेपर। स्मोल्डरिंग पेपर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसको हीट करके ले लेते हैं। नहीं, उससे हीट नहीं मिलता है। स्मोल्डरिंग पेपर ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूल बिकॉज इट गेट्स combustion, that is heat is getting produced. Okay, मैंने it will burn. Okay, पेपर बर्न होता है ना, तो स्मोल्डरिंग पेपर इज अ फ्यूल, सो एफ, तो इसका एफ। तो ये सारे, और कुकिंग गैस भी फ्यूल ही है, तो ये भी जी भी इस यहाँ पर ही आएगा। तो ये 4 चीजें जो है फ्यूल से मैच करते हैं, दे आर ऑल फ्यूल। ओके, राइट, यस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कहाँ पे है? कैसे, कहाँ पर मिलता है अपने को? वेरी गुड, एयर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन, तो ये क्या ऑप्शन है? यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बी। तो मैं इसको टिक कर, अभी बचा कितना है? ये दोनों है। तो यहाँ पर देखिए, लाइटेड मैच स्टिक क्या ऑक्सीजन है? नहीं। बर्निंग कोल क्या ऑक्सीजन है? नहीं। ये सारे जो है क्या है? हीट देते हैं, यानी कि लाइट दे, आई मीन जलने के लिए ही। ये 3 चीजें चाहिए ना, एक आग को उत्पन्न अकर करने के लिए, टू प्रोड्यूस फायर वी नीड ओनली दीज 3। Do you remember the fire triangle? Yes, fire triangle, oxygen, heat, fuel. So for that only we are reading this, fill in the blank. Yes, I mean the match the following. तो चलिए अभी इन दोनों का आंसर्स लिखते हैं हम। तो इसमें ब्लैक में करती हूँ इसका। तो ए वाला हीट के लिए है, और दूसरा ये वाला डी वाला, ए एंड डी आर फॉर हीट। तो मैं ये भी टिक कर देती हूँ। ओके, यस। यू अंडरस्टैंड हाउ द मैच द फॉलोइंग मैंने कैसा किया है? आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैंने ऐसे अलग अलग पेन्स भी मैंने यूज किया हुआ है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर ब्लैक का टिक लगा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। जो जो ब्लैक का टिक है ये वाले हीट से मैच होते हैं, जो ग्रीन का टिक है वो ऑक्सीजन से मैच होते हैं, जो रेड के टिक है वो सारे फ्यूल से मैच होते हैं। All right, so I hope we have done the match the following. Okay, shall we go to the next first question answer? We'll go now. This is your third question answer. Now we'll go to the first and second question answer and we'll keep doing it. Yes, shall I rub the board? It's all there in your book. You just have to mark it. आपको चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो, मैच द फॉलोइंग, ये सारे आपके फ्यूल हैं, ऐसे करके भी कर सकते हो, मगर आपको कंफ्यूज होगा करके मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया। All right, so let me go rub the board and go to the first question answer.
Yes, are you ready for the first question answer? My children know the answer for the first question answer. Yes or no? Because we have read the lesson line by line. So by now you should be able to answer on your own. Yes? Let's do the first question answer. What does the first question answer say? So we are doing first question answer. Question, what do you understand by the फ्लैश पॉइंट? कि फ्लैश पॉइंट करके जो वर्ड है, फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल, क्या है उसका मतलब, क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपको क्या समझ में आ रहा है उसके बारे में? ऐसे बोलने से आपको बता रहे हैं। तो फ्लैश पॉइंट क्या है बेटा? जो टेम्परेचर, जो द टेम्परेचर at which a fuel begins to burn, begins और a point भी बता सकते हैं, to burn, is called its flash point. Okay, write it along with me so that you don't have, I don't have to wait for you. Okay, write it along with me. So you can also write there are different ways of writing it. You can even write on your own words कि क्या है। जब मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल से, एक पेपर को अगर आप जलाओगे और एक वुड को जलाओगे तो दोनों को अलग अलग होता है टाइम जलने का। जब जलने का जो समय है, उस टाइम में जो पॉइंट होता है उसी को ही हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। करेक्ट? शैल आई गो टू द सेकेंड क्वेश्चन आंसर? Yes, let me go to the second question answer. You can also write as, I will write the other way also, so that you will easily know to, yes. Every, ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह मैं लिख के बताती हूँ अब तक। Every fuel has a specific temperature. Every fuel has a specific temperature. मैंने बताया था ना आपको, हर एक फ्यूल के लिए अगरबत्ती हो या एक जो आप दिया जलाते हो वो, या एक पेपर हो या वुड हो, हर एक फ्यूल को स्पेसिफिक टेम्परेचर लग रहा है। किसके लिए? एट विच इट स्टार्ट्स टू बर्न, इट स्टार्ट्स टू बर्न। अभी ये दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है ना, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। क्वेश्चन से आप लिखोगे द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल, द फ्लैश पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर हमने पढ़ा था ना, किंडलिंग टेम्परेचर, उसके दो नाम होते हैं, तो दोनों भी आप लिख सकते हो, टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। सो यू सी द क्वेश्चन मार्क, आपका 1 मार्क 2 मार्क में पूछा तो ये लिखना काफी है। यहाँ पर यू कैन मेंशन स्पेसिफिक टेम्परेचर, द स्पेसिफिक टेम्परेचर, यू कैन ऑल्सो मेंशन स्पेसिफिक। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्क यू कैन आंसर। अगर 5 मार्क क्वेश्चन हो, ऐसे हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यू कैन इवन गिव देन अदर नेम ऑफ फ्लैश पॉइंट का अदर नेम क्या है, किंडलिंग टेम्परेचर करके भी आप बता सकते हो। ओके, ये दोनों नहीं लिखना है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू बोथ वेज। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर और करके लिखा है। मैं वो और एक कलर में भी लिख देती हूँ। ये या तो यो लिखे डिपेंडिंग अपॉन द मार्क। आप देखना 1 मार्क या 2 मार्क ऐसा हो तो यू कैन राइट दिस। इफ इट इज 5 मार्क्स लाइक दैट यू कैन राइट दिस। ऑल राइट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट? यस, टिल आई रब द बोर्ड? रब करूं तो हाँ बता दीजिए चैट बॉक्स में, तो मैं अगला क्वेश्चन पर जाऊं। ऑल राइट, आई रब द बोर्ड एंड राइट द सेकेंड क्वेश्चन आंसर।
Shall I go to the second question answer? I'm writing the second question answer. What are some common uses of fire? So they're asking what are some common uses of fire? What are the common uses? So how will you start the answer? One, some common uses of fire are, क्या है? You write it in points like it is used to produce electricity. एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इट इज बीन यूज. अनदर थिंग क्या है अपना फायर का यूजेस? कुकिंग के लिए. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग. क्या? इट इज ऑल्सो यूज्ड टू हीट आवर होम इन विंटर्स. यानी विंटर सर्दियों के समय में हमारे घरों को भी ऐसे हीट करके रखता है. कॉपी कर लीजिए. विंटर्स. ओके. वंस यू डन लेट मी नो. हो गया तो बताइए. मैं बोर्ड रब करती हूँ. आई वेट फॉर वन मोर सेकेंड. I hope I wish I request you all to write along with me. Okay. और भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा है. ये वाला फर्स्ट है इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है. यहाँ पर दो सवाल है. दूसरा सवाल ये जो है 2-1 है. और दूसरा जो सवाल है आपका पूछा गया है. What in what sense? In what sense is it a bad master? कि क्यों बताते हो कि वो बैड मास्टर है करके. तो दो सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट आर द कॉमन यूसेस ऑफ फायर और इन व्हाट सेंस इट इज बैड मास्टर. कि बैड मास्टर बताते हो कि किस चीज किस तरीके से आप बताते हो कि वो बैड मास्टर है करके. ऑल राइट. सो शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर नंबर 2 पर जाएं अभी हम. तो नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन क्या है देखेंगे. इट is a bad master because if not, if it is not kept under control, कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो वो बैड मास्टर ही है ना बेटा. कंट्रोल. इट कैन प्रूव कमा इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस. वेरी डेंजरस. ओके. फिर क्यों डेंजरस है तो क्या होता है? दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ईच ईयर क्या होता है? thousands ऑफ होम्स. thousands ऑफ होम्स. बुक बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? होम एंड शॉप्स आर डैमेज्ड. हर साल बहुत सारे घर और दुकानें डैमेज होते हैं. इसके किसके कारण? बाय फायर. और फॉरेस्ट भी डिस्ट्रॉय होता है ना बेटा. तो वी हैव टू राइट दैट ऑल्सो. मैं बोर्ड ऊपर करती हूँ और लिखती हूँ. ओके. वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड hundreds
and hundreds of people are killed and injured. Killed and injured. लिख लीजिए। तो क्या बता रहे हैं? यस, इट इज अ बैड मास्टर बिकॉज, क्यों, क्या रीजन है? इफ इट इज नॉट kept अंडर कंट्रोल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, इट कैन प्रूव वेरी डेंजरस, कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और खतरनाक हुआ तो क्या क्या हुआ है अभी तक का? ईच ईयर thousands ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज। हर साल बहुत हजारों घरों और दुकान जो है डैमेज हो गए हैं। किसके कारण? फायर के कारण। और वो सिर्फ नहीं है, बहुत सारे फॉरेस्ट, ये इस है बेटा, फॉरेस्ट आर डैमेज और डिस्ट्रॉयड एंड, बहुत सारे हजार 100 से ऊपर लोग जो है मर जाते हैं या तो घायल हो जाते हैं। इंजर्ड यानी कि घायल हो जाते हैं। Okay, so shall we move on to the third? We have already done the match the following. That is your third one, जो हमने अभी किया था, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट का मैच द फॉलोइंग किया था। अभी हम जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन आंसर पर। आई होप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर यू डोंट हैव एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हैव यू रिटन इट? शैल आई रब द बोर्ड? मेरे साथ साथ लिखिए बेटा, सो दैट आई डोंट हैव टू वेट। ओके, yes, I guess you all have done. I'll rub the first part and start writing the questions. By then you write the, whoever is not yet written, please write it. Shall I go now to the right? Yes. Shall we come to the, yes. Now we'll go to the fourth question answer. What is the first question answer says? What is it asking? What are they asking? What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out, or put out? ये पुट आउट क्या है बेटा? एक एक फ्रेजल वर्ब है। व्हाट इज दिस? ये पुट आउट, ये कंट्रोल्ड और पुट आउट का दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। पुट आउट यानी कि आग बुझाने का, ओके, वो ही अर्थ होता है। मगर हम यहाँ पर पुट आउट यानी कि क्या है? पुट यानी कि इट्स कॉल्ड एज अ, दीज आर कॉल्ड एज अ फ्रेजल वर्ब। अभी फ्रेजल वर्ब क्या है? पुट। पुट यानी कि अंदर डालो, पुट इट इन, ऐसे पुट इट इन, पुट आउट ऐसे। पुट इज अ वर्ब और आउट इज अ प्रिपोजिशन। तो ये दोनों वर्ब और प्रिपोजिशन मिलके आपको एक ही वर्ड, दूसरा एक ही मीनिंग देता है। ये दोनों, अगर पुट एक वर्ड है तो उसका मतलब अंदर डालो। आउट, आउट यानी कि क्या? आउट यानी बाहर। तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। मगर साथ में उसको पुट आउट करके एक वर्ब जैसे पढ़े तो, एक क्रिया जैसे पढ़े तो उसको ही बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और ये पुट आउट का मीनिंग जो है वो अलग ही कुछ होता है। पुट आउट माने आग बुझाना, पुट आउट ऐसे। ओके, पुट आउट, राइट। तो ये होते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब। हमारा इंग्लिश को एडवांस लेवल में बनाने के लिए हम यूज करते हैं ये फ्रेजल वर्ब। ये भी थोड़ा बहुत मैंने आपको एक जानकारी दे दी है। तो चलिए अभी इसका आंसर देखेंगे। लेट्स गो टू द आंसर। नाउ हाउ कैन इट बी कंट्रोल? टेल मी। यस, सो वी विल राइट द आंसर एज फायर कैन बी controlled. Question say fire can be controlled or put out, कैसे? बाय, ये ट्रायंगल याद रख लीजिए, बाय टेकिंग any one of the three things required. ये three things required for burning, isn't it? So any one of the three things, taking, by taking any one
of the three things required for burning. required यानी चाहिए था, चाहिए किसके लिए? जलने के लिए। ये तीन चीजों चाहिए, उस एक में से, उसमें से एक हटा दिया तो हम फायर को पुट आउट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमको ये तीन, वी हैव थ्री थिंग्स बताया ना, तो पहला कैसा करते हैं तो वो हमको बताना है। द फर्स्ट वे, पहला वे क्या है? द फर्स्ट वे, बोर्ड रब करें बेटा बाकी। द फर्स्ट वे क्या है? क्या करना है? पहले फ्यूल को हटाना है, मैंने आपको बताया था। एक लकड़ी हटा के बताया था कि अगर फ्यूल ही नहीं रहेगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, फ्यूल ही नहीं रहेगा तो कैसे जलेगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट। द फर्स्ट वे इज टू टेक अवे द फ्यूल, यानी फ्यूल को हटा दो। इफ द फायर हैज नो फ्यूल, यानी उस आग को फ्यूल ही नहीं रहेगा, टू फीड ऑन। ये भी फीड ऑन इज अ प्रेपोजिशन, आई मीन फ्रेजल वर्ब। फीड एक वर्ब है, ऑन एक प्रेपोजिशन है। ओके, फीड ऑन। नो बर्निंग विल टेक प्लेस, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो क्या है? अगर फ्यूल को ही हटा दिया तो अक नहीं जलेगा, वहीं पर ही रुक जाएगा। तो ये एक फर्स्ट वे है, थ्री वेज में से अभी हमने एक बता दिया, अभी दूसरा क्या है? द सेकेंड वे, द सेकेंड वे इज टू प्रिवेंट, साथ साथ लिखिए बेटा और सुनिएगा भी ध्यान से। इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन। दूसरा क्या कैसे कर सकते हैं? उन तीनों में से अभी ये थ्री थिंग्स क्या है बेटा? मैंने बताया हुआ है, ट्रायंगल भी दिखा, ये तीन थिंग क्या है बेटा? तीन थिंग, ऑक्सीजन, फ्यूल, और अपना ये क्या बोलते हैं हम, हीट। तो अभी हमने फ्यूल बता दिया, अभी फर्स्ट वे। अभी ऑक्सीजन बता रहे हैं हम। सो सेकेंड वे, व्हाट इज द सेकेंड वे? इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन वहां पर नहीं जाने का, फ्रॉम रीचिंग इट, फ्रॉम रीचिंग इट, फ्रॉम रीचिंग इट, फ्रॉम रीचिंग इट। फिर स्मॉल फायर्स, ये जो है हम स्मॉल फायर्स को ऐसे रोक सक कैसे कैसे रोक सकते हैं वो बताएंगे हम। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट, कैन बी पुट आउट विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। हमने पढ़ा था ना, गीला ब्लैंकेट को लेके अगर हम उस आग को लपटेंगे तो वो पुट आउट यानी कि बंद हो जाएगी। गीला ब्लैंकेट और अ सैक, ये हम कर सकते हैं अगर आग बहुत छोटी हो, छोटी लगी हो, बहुत भयानक नहीं लगी हो। क्यों? तो वजह बताओ। दिस स्टॉप्स, ऐसे करने से क्या होता है? दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन। ओ सॉरी, बोर्ड नहीं दिख रहा है, मैं बैठ के लिख रही हूँ। ओके, देखिए अभी बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? तो ये क्या होता है? दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग, क्या होता है? फ्रॉम रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। जो बर्न हो रहा है उसको ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, तो हमने पढ़ा था ना, एक भी नहीं है तो नहीं जलेगा, हमारा फायर नहीं है, रुक जाएगा। तो ये क्या करता है? ऐसे करने से, ये डैम क्लॉथ या सैक उसके ऊपर डालने से ये क्या का ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाता है। द बर्निंग इट वॉन्ट, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। कभी कभी, समटाइम्स, कार्बन डाइऑक्साइड इस यूज, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं फॉर किसके लिए? सभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग
So shall I continue, sir? Yeah, so sorry for that. We will just proceed further. So I'll rub the board and we will see the third way how we can stop the fire. So I'm continuing the same answer. Okay, we have seen the first way and the second way. Let's do the third. Yes, so let's do the third one. Okay, yes. The third way. The third way. The third way of putting out a fire is to remove the heat. तो हमको तीन चीजें चाहिए ना बेटा, फ्यूएल और हमारा हीट और ऑक्सीजन। तो अभी 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 तक हमने फ्यूएल और ऑक्सीजन देख लिया। नाउ वी हैव टू सी द हीट, व्हाट विल, हाउ वी शुड रिमूव द हीट। सो द थर्ड वे इज पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। ठीक है, तो कैसे रिमूव करोगे? इफ द टेम्परेचर if the temperature can be brought, ये फ्लैश पॉइंट हमने अभी पढ़ा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर उस फ्लैश पॉइंट से नीचे ला सकते हैं हम, ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, उस फ्लैश पॉइंट से बिलो अगर हम टेम्परेचर ला सकते हैं, कमा द फ्यूएल स्टॉप्स बर्निंग, तो वो फ्यूएल जो है बंद कर देगा ना बेटा बर्न करने के लिए, स्टॉप्स बर्निंग। So what you will write? The third way of putting out a fire is to remove the heat if the temperature can be brought down below the flash point. पहले remove करो, फिर टेम्परेचर को कम करो। किससे कम करोगे? फ्लैश पॉइंट से कम करोगे तो ही अपना फ्यूल जो है जलने का बंद करेगा, करके बता रहे हैं। ओके, देन ब्लोइंग, तो कैसे करते हैं ये? तो ब्लोइंग ऑन अ बर्निंग, अगर एक बर्निंग मैच स्टिक है, आप देखोगे मैच स्टिक है, अब अगरबत्ती जलाते हो फिर वो भी जलता ही रहता है, हम हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं तो फिर फू 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 करके करते हैं। सो ब्लर्निंग ऑन अ मीन ब्लोइंग ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक or a candle removes the hot air around the flame। मैंने ये ड्राइंग करके भी बताया था आपको, जैसे कि ये अपना मैच स्टिक है और ये हमारा फ्लेम है, ऐसा करके। हाँ, तो हम अगर इस पे ऊपर ब्लो करते हैं, देखिए ब्लोइंग अराउंड द बर्निंग, यहाँ हम यहाँ ये समझ लीजिए ये ऐसा है, तो यहां से हम ब्लो कर रहे हैं। तो अगर ब्लो करते हैं तो ये मैच स्टिक के आसपास जो हॉट एयर है वो जो है वो रिमूव हो जाता है और द इट स्टार्ट्स टू स्टॉप्स टू बर्न। ओके, सो ब्लोइंग ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल रिमूव्स द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम, ये फ्लेम के आसपास जो हॉट एयर है उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, और वो फ्लेम जो है बंद हो जाती है, ऐसे करके। सो वी आर रीडिंग, removes around the flame, comma, and then bringing down the temperature, bringing, okay, bringing down द टेम्परेचर। उससे क्या होता है, वो जो टेम्परेचर है ब्लो करने से वो जो टेम्परेचर है कम हो जाता है बिलो द फ्लैश पॉइंट। ये जो अभी आपने लिखा ना वही वापस आप लिख रहे हो, मगर यहाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिख रहे हो कि मैच बॉक्स को, मैच स्टिक को हम जलाते हैं तो वो कैसे हो बंद होता है करके, हम वही चीज हम लिख रहे हैं, बिलो द फ्लैश पॉइंट। समटाइम्स, कभी कभी वाटर भी स्प्रे करते हैं ना, तो वो भी हमको लिखना है। समटाइम्स वाटर
स्प्रेड, कभी कभी वाटर स्प्रे करते हैं ऑन अ फायर, तो कभी कभी नहीं करना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा था, तो वो भी हम लिखेंगे, है ना बच्चों। तो समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर। ओके ठीक है, वाटर स्प्रे करते हैं। इट क्या करता है, उस प्रोसेस में क्या होता है? इट अब्जर्व्स, वाटर स्प्रे करने से वो क्या है, जो है इट अब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, जो जल रहा है उस फ्यूल से वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। और फिर क्या होता है, एंड फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल, एंड व्हाट इट विल डू, एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। हो गया आपका। एंड कहाँ पर छोड़ा हमने? ओके, we'll read it again. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature, वो टेम्परेचर को नीचे लाता है। It cuts off the supply of oxygen. It also, और भी, और क्या करता है इट? तो ये जो थ्री थ्री का हमने अभी फोर क्वेश्चन आंसर्स किया है आज, आपको आई होप इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल द थ्री क्वेश्चन आंसर्स। वी शैल सी द फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल राइट, समय हो गया है, तो हम है ना नेक्स्ट क्लास में हमारा फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, 10 क्वेश्चन आंसर्स है मेरे ख्याल से, हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।